जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राजा दुबे और माधव दुबे जी के वार्ता प्रसंग पहले का पहला पार्ट सुनेंगे। ये नित्य लीला में ललिता जी की सखी हैं। जो राजा दुबे जी हैं वे कुंजिका जी हैं, और जो रसालिका जी हैं वो यहाँ पर माधव दुबे जी हुए। और दोनों भाई अपने गांव में आकर श्री ठाकुर जी की आपसी की जैसी आज्ञा हुई एक ठोर होके श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। और वहीं पे जिस गांव में ये रहते थे वहां पर दो सांचोरा ब्राह्मण भाई भी रहते थे, राम जी और हरिकृष्ण जी। जो राम जी थे वह बड़े ही ज्ञानी थे और पटेल के सामने एक चबूतरे पर कथा कहते थे। और उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, और वो अपने बड़े भाई राम जी के ही खेतों को की रखवाली करते थे। तब जब राम जी किसी कार्य से बाहर गए, किसी गांव गए, तब शीतकाल का समय था। और जब शाम को हरिकृष्ण जी अपने घर आए तब अपनी उनकी भाभी ने उनसे पूछा कि तुम भोजन करोगे? तब उन्होंने बोला हाँ करूंगा। तब उनकी भाभी ने उनको ठंडी रोटी दी, तो उन्होंने बोला कि मुझे ताती मतलब गरम कर दो तो मैं खा लूंगा, मुझसे ठंडी रोटी इतने शीतकाल में खाते नहीं बनेगी। तब उनकी भाभी ने बड़े ही कड़वे वचनों में उनसे कहा कि तुम कौन से कथा किसी के चबूतरे पर बैठ के कथा करते हो जो तुम्हें मैं ठंडी रोटी गरम रोटी दूं? खाना है तो ये खाओ, नहीं तो मैं तो सोने जा रही हूँ। तब उनके मन में उनको बड़ा ही दुख हुआ, और उनको लगा कि अब तो मैं अपना जीवन ही खत्म कर लेता हूँ, एक गांव छोड़ के चले जाता हूँ। तब इनके मन में विचार आया कि दो जो सांचोरा भाई हैं राजा दुबे जी और माधव दुबे जी बड़े भगवती हैं, उनके दर्शन करने जाता हूँ। तब दोनों के दर्शन करने जब ये गए तब अपनी व्यथा बताई, बड़े रोते हुए अपनी दुख भरी व्यथा उन्होंने बताई। तब दोनों भाई ने उन्हें सांत्वना दी और बोला कि श्री ठाकुर जी सर्व समर्थ है, वे किसी को भी कभी भी ज्ञान दे सकते हैं या किसी पे कभी भी कृपा कर सकते हैं। दोनों ने इन्हें शांत किया और उन्हें भोजन पानी करवाया। तो यहाँ पर छोटे से प्रसंग से समझ में आता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। जब दोनों भाइयों ने, राजा दुबे और माधव दुबे जी ने इन्हें सांत्वना दी और प्रेम भरे शब्दों में इनसे बोला कि श्री ठाकुर जी सब सर्व समर्थ है, वो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। उसके विपरीत इनकी भाभी ने कड़वे वचन बोले। तो हमें हमारे शब्दों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम हमारे शब्दों से किसी को दुख ना पहुंचाएं। दूसरी बात यहाँ पर सत्संग का महत्व है कि दोनों भाइयों ने इनसे बोला कि श्री ठाकुर जी सर्व समर्थ है। अगर कोई जीव दुखी है तो उसको हमें ऐसे फालतू की बातें या प्रलोभन नहीं देना चाहिए, उसे जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। ये बताना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, कोई जीव में सामर्थ्य नहीं है किसी और जीव के दुख को दूर करने की, बल्कि श्री ठाकुर जी ही उनकी मदद करेंगे और उनके लिए वो सब भी देंगे जो उनकी शायद भाग्य में भी नहीं है। तो यहाँ पे सत्संग का महत्व भी समझ में आता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।